दोस्तों 4 जून की वो मेरी वीडियो याद रखिएगा या चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने दावा किया था कि एनडीए के घटक दल ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी बगावत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो नतीजा आया है जिसमें 240 सीटों पर सिमट कर रह गई ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने मोदी शाह और उनके तमाम ऐसे नेता जो उनके बहुत करीबी हैं उनकी हेकड़ी और अकड़ को कमजोर कर दिया है। अब बीजेपी के अंदर खाने ही कई नेता सिर उठाने लगे। नाम मैंने उस वक्त भी बताए थे और आज भी बताने जा रहा हूं, लेकिन उस समय तो मैंने सिर्फ नाम बताए थे। आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ऐसे डंके की चोट पर मोदी का, शाह का विरोध उन्हीं के सामने खड़े होकर किया जा रहा है। कैसे जब संसदीय दल की बैठक के दौरान तालियां गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त एक ऐसी तस्वीर आई थी सामने जिसे गोदी मीडिया दिखाने से बचती नजर आई। लेकिन आज आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस उस खबर को, इस वीडियो को दिखाने जा रहा है, उस तस्वीर को दिखाने जा रहा है जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। खबर यह तक आने लगी है कि क्या मोदी जी वाकई शपथ नहीं ले पाएंगे, और अगर शपथ ले ली तो क्या हफ्ते भर के भीतर भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं अपनी तरफ से आज कुछ नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से आकलन लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि बात 2014 की करता हूं या फिर 2019 की करता हूं। इन दोनों ही वक्त में, यानी दोनों ही लोकसभा चुनाव के दौरान आपने एक चीज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यानी उनके साथ जेडीयू ना आए, अपना दल ना आए, उनके साथ कोई दल ना आए, तब भी अपने दम पर मोदी जी सरकार चला सकते थे। और ये चलाई उन्होंने, किस तरह से चलाई ये हर कोई जानता है। जब जब चुनाव आए मुसलमानों को कोसा गया। जैसे ही पता लगा कि ये वाली पार्टी का ये वाला नेता नतमस्तक नहीं हो रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज दी। जैसे ही पता लगा कि ये वाले पार्टी का ये वाला नेता तो हमारे दरबार में आके माथा टेक रहा है, वैसे ही उसकी फाइल बंद करा दी। ये पूरे देश ने देखा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। और यही बातें बीजेपी के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी कि जो काम आप गुजरात में बैठकर अपने विरोधियों के लिए करते रहे, वही काम आप सत्ता के लालच में संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके देश की राजनीति में कर रहे हैं। और अब देखिए हालत ये हो गई है कि जिन नेताओं को जेल भेजने की उन्हें अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, अश्लील बता रहे थे, अब जी हजूरी कर रहे हैं। सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए आप। तो गडकरी साहब को हर कोई जानता है। देखिए जैसे ही 240 की सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी, तब बीजेपी के अंदर खाने से भी आवाजें उठने लगी थी। आवाज ये थी कि मोदी नहीं, गडकरी बाबू को प्रधानमंत्री बनाइए। वजह थी कि नितिन गडकरी ने सिर्फ काम किया, जरूर मोदी कैबिनेट में थे, लेकिन ये हर कोई जानता है कि मोदी के इशारे पर काम नहीं किया। गडकरी बाबू ने अपने हिसाब से काम किया है। इस देश में जो सड़कों का जाल बिछा वो गडकरी बाबू की वजह से बिछा। यही नहीं, जब जब वो मंच पर खड़े हुए ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ए मियाँ, ए मुल्ला, ए पे, ऐसी बातें नहीं करते थे। यानी किसी मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो, किसानों की बात हो, किसी के बारे में अंटे शंट बयान नहीं देते थे। यानी वो स्वच्छ राजनीति में विश्वास रखते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा जुमले के तौर पर मोदी शाह ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसे सटीक तौर पर जमीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया तो नितिन गडकरी ने किया, इसीलिए नाम उठ रहा था। अब एनडीए की बैठक चल रही थी और उस दौरान सबने देखा कि सब तालियां बजा रहे हैं। देखिए ये अधिकतर इनमें से ऐसे लोग हैं जो मोदी के कृपा पात्र ही रहे, जिनको कोई जानता पहचानता नहीं था, लेकिन मोदी ने अपने कद के नेताओं को सियासी वनवास पर भेजकर अपने नेताओं को बुला लिया, अपने खासम खास को बुला लिया, इसलिए सारे ताली बजा रहे हैं। लेकिन देखिए नितिन गडकरी को देखिए, वो इधर उधर देख रहे हैं, उन्होंने ताली किया, उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया है। इसे अजीत अंजुम ने लिखा, क्या लिखा, मोदी जी की शान में जब सब ताली बजा रहे थे तब गडकरी साहब दाएं बाएं देख रहे थे, फिर सब जब ताली बजाते बजाते खड़े हो गए तब बैठे रह गए। अगर बाद में उठ गए हों तो आईटी सेल वाले वीडियो डालकर ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, कुछ तो बात है नितिन गडकरी में। यानी उन्होंने बता दिया है, ये जितने नेता तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं ना, ये बीजेपी का ये हश्र करने के बावजूद भी, ये रीढ़ विहीन है, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी।
लेकिन नितिन गडकरी ने साबित कर दिया वो मोदी के सामने झुकने वाले नहीं है, एक ऐसे नेता के सामने झुकने वाले नहीं है जिसने आखिरी वक्त में चुनाव के हार पास देखी तो अपने ही मुल्क के बाशिंदों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी तब जब 10 साल सत्ता में रहे। ऐसे में नितिन गडकरी के चेहरे का हाव भाव बता रहा है, लेकिन बात नितिन गडकरी की नहीं है। एक और चेहरा देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है। मैं से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई, स्वागत। मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई। नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए। तो इसे आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, मोदी जी आप सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह अनादर नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जी यूपी जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप बेरुखी दिखा रहे हैं जैसे उन्हें पहचानते नहीं। उनका अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है। जनादेश आपके खिलाफ है, सामना कीजिए, हौसला हो तो। योगी जी के समर्थक भी देख लें ये वीडियो और खुद निर्णय कर लें कि मोदी अमित शाह का यह आचरण योगी जी के प्रति क्या उचित है। अब आपको मैं समझाता हूं हुआ क्या। दरअसल जैसे ही नतीजे आए उसके फौरन बाद ही पता लगा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत ली। मोदी जी चुनाव हारते हारते बचे। 19 मंत्री चुनाव हारे, जिसमें से खास तौर पर 3 मंत्री तो खुद 3 से ज्यादा मंत्री तो खुद इसमें आते थे उत्तर प्रदेश में। संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, ये 3 तो वैसे ही हार गए। इसका कोप का भाजन किसी और को नहीं बनाया, अपने कारनामों को नहीं बनाया मोदी ने, शाह बाबू ने अपने कारनामों को नहीं बनाया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, खुद प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है। ये सबकी सब जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली। लेकिन ये लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं है, तो इन्होंने महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के जरिए योगी पर दबाव डालने की कोशिश की। वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भैया मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, महाराष्ट्र में जो हालात हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इनको लगा यही बात अब योगी आदित्यनाथ कहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं कही। जब एनडीए की बैठक हुई उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते भी नहीं। चेहरा बता रहा, चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये हुआ। उस दौरान एक खबर भी निकल कर आई थी, जो खबर एक हमारे साथी पत्रकार ने ट्वीट की थी, उसके खिलाफ स्मृति ईरानी की तरफ से मामला दर्ज करा लिया गया। उसमें बताया गया था कि जैसे ही वोटिंग हुई अमेठी के अंदर, उसके फौरन बाद स्मृति ईरानी ने योगी आदित्यनाथ से बात की, जिसमें हॉट टॉक हो गई थी और उसके बाद स्मृति ईरानी वापस दिल्ली चली गई थी। ये बात निकलकर सामने आई थी। वो बात अलग है कि इस बात को लेकर मामला दर्ज करा दिया उस बेचारे पत्रकार के खिलाफ, लेकिन चीज निकल कर आ गई है, हाँ ये चीज सच थी। इसका मतलब अब ये हुआ क्या, चेहरे का हाव भाव बता रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो खुश नहीं है इस बात को लेकर। जिस 62 सीटें जिस उत्तर प्रदेश ने दी, उस 62 सीटों में से 33 सीटें, जब 62 सीटें आई तो मोदी जी ने अपने नाम पर चस्पा लगवा लिया था कि भाई मेरी वजह से आई, ये मोदी की आंधी, मोदी का जलजला। और जैसे ही सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ के साथ ये, यानी अरविंद केजरीवाल ने और जो बयान दिया था, याद करिएगा, अपनी जमानत पर आने के बाद कि इस देश के अंदर योगी आदित्यनाथ को चुनाव के फौरन बाद साइडलाइन किया जाएगा, वो बात सच है क्या? योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नजर आ रहा है। सूर्य समाजवादी हैं, कहते हैं योगी जी का चेहरा ध्यान से देखकर बताओ कुछ गर्मी कम हुई? जनता अच्छों की गर्मी कम कर देती है। गर्मी कम करने के लिए धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद यूपी की जनता। अब ये जो भी बात हो, लेकिन कुल मिलाकर तनाव बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बीजेपी का वो तबका, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, योगी आदित्यनाथ हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, ये वो नाम है दोस्तों जो इस सरकार के लिए बड़ा संकट पैदा करेंगे आने वाले दिनों में। मैं अभी भी कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए, ले लें मोदी जी, ले लें, शपथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चेहरे मोहरे और जिस तरह के हाव भाव देखने को मिल रहे हैं ना, इससे साफ पता लगता है कि ये सरकार इतने सरल तरीके से नहीं चल पाएगी। कई जगह मोदी को झुकना भी होगा और हो सकता है सत्ता से हटना भी पड़ जाए। नमस्कार।